फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे करिकुलम। तो हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम का अर्थ और प्रकार। यदि आप किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो आपकी जो भी पेडागोजी आती है या फिर जो आपके करिकुलम से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज हो गए या फिर पेडागोजी के एमसीक्यूज हो गए, तो उन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें किस टाइप से हम करिकुलम को पढ़ाते हैं, स्कूलों के अंदर जो टीचिंग कराते हैं टीचर्स, तो उसमें वे ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए, क्या हमारा करिकुलम होना चाहिए कि जो हमें डायरेक्शन मिलती है तो हम किस तरह से उसको फॉलो करके हम उसको पढ़ाते हैं। तो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स करिकुलम के ऊपर। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुन सकते हैं, या फिर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम क्या है। करिकुलम जो है वो एक शिक्षा का बेसिक सा प्लेटफॉर्म है, यानी कि जब हम किसी भी एजुकेशन फील्ड में हैं और हमें जैसे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलकर ही उसके रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें चाहे हम किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहीं काम भी करते हैं तो हमें वहाँ के रूल और रेगुलेशंस मिलते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। तो इसी तरह से करिकुलम होता है जो कि हमें मिलता है, जिसके रास्ते पे हमें चलकर अपने शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करना होता है। यानी कि जो हमें करिकुलम दिया गया होता है, हमें उसी के उद्देश्य पे चल के हमारी एजुकेशन को पूरा करना होता है। तो इसलिए करिकुलम क्या है? करिकुलम एक बेसिक सा आधार है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर चलकर अपने अधिगम को पूरा करता है। जिससे क्या संबंध होता है? करिकुलम के अंदर हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे विषय होते हैं, उनको उसके अंदर शामिल किया जाता है और समय समय पर इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड्स। जो भी हमारी कंट्री की, जो भी हमारे देश, हमारी सामाजिक जो भी आवश्यकताएं होती है, जो हमारी जरूरतें, उनके हिसाब से हमें जब जरूरत महसूस होती है कि हमारे करिकुलम में कुछ चेंजेस किया जाए तो उसके अंदर समय समय पर उसके निर्माण में चेंज किया जाता है। तो बेसिकली पाठ्यक्रम क्या होती है? ये एक शिक्षा का आधार होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके रास्ते पर एक शिक्षक चल के अपने शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करता है। एक बच्चा के पास पाठ्यक्रम होता है, वो जिनको देखते हुए उसके आधार पर चलकर वो अपनी शिक्षा को पूरा करता है। यानी कि एक बच्चे को भी एक रास्ता, एक छात्र को अपना एक अधिगम कार्य जो है वो करने के लिए एक रास्ता दिया जाता है, एक विषयों का संबंधित करिकुलम पाठ्यक्रम क्रमबद्ध दिया जाता है, जिसके आधार पर वो तरीके से चलकर उसको पूरा करता है। करिकुलम का अर्थ यानी कि इंट्रोडक्शन क्या है? करिकुलम जो शब्द है वो विस्तृत रूप से हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक आधार होता है, जिसको हम पाठ्यक्रम को, हम शिक्षण का जो हमारी टीचिंग है उसका हम बोलते हैं आत्मा और हृदय, दोनों ही करिकुलम को माना जाता है। यानी कि जो हमारी शिक्षण होती है उस अधिगम प्रक्रिया की आत्मा और हृदय दोनों को ही पाठ्यक्रम जो है आत्मा और हृदय माना जाता है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम शब्द जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के करिकुलम शब्द से हुई है। ये लैटिन भाषा का वर्ड है, इससे करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका मीनिंग होता है रेस कोर्स यानी कि रनवे। रेस कोर्स यानी कि रनवे। जिस प्रकार से एक रनर जो होता है वो एक रनवे पर दौड़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसी प्रकार एक जो शिक्षक होता है, एक टीचर होता है, वो पाठ्यक्रम की सहायता से ही शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। यानी कि उसके सामने अपना एक करिकुलम होता है, अपना एक परफॉर्मा होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको छात्रों को पढ़ाना होता है और वो अपने एजुकेशन गोल को अचीव करता है। तो जस्ट एक रनर की तरह होता है, जैसे एक रनर होता है एक रनवे पर दौड़कर अपने रनिंग के लक्ष्य को पूरा करता है, उसी तरह एक शिक्षक जो है पाठ्यक्रम की सहायता से अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करता है। अब इसके बारे में डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कनिंघम, यानी कि कनिंघम के अनुसार जो पाठ्यचर्या है एक कलाकार के हाथ में अपनी सामग्री को अपने अध्ययन में अपने विचारों के अनुसार ढालने का उपकरण है। यानी कि करिकुलम वो टूल है इन हैंडेड एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट यहाँ पे शिक्षक को माना है, मॉडल्स इज मोल्ड इन मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया इन हिज स्टडी। यानी कि शिक्षक जो है, जो आर्टिस्ट है वो शिक्षक है, मोल्ड जो है स्टूडेंट को माना है, स्टूडेंट जो है एक मोल्ड ऑफ मटेरियल है,
यानी कि जिसको किसी भी प्रकार के अकॉर्डिंग उसको ढाला जा सके। और विद्यालय जो स्टूडियो है उसको यहाँ पे स्कूल माना है, यानी विद्यालय माना है। तो यहाँ पे ये मतलब है कि एक कलाकार के हाथ में पाठ्यक्रम वो चीज है जिसको एक कलाकार जो है एक स्टूडेंट को किसी भी मटेरियल के अकॉर्डिंग उसको ढाल सकता है, यानी कि उसको अपने अनुसार उसको बना सकता है। कनिंघम के अनुसार है ये डेफिनेशन। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग क्या है कि पाठ्यचर्या में अनुभव शामिल है जो एक बच्चे को स्कूल के अंदर और बाहर दोनों ही जगह प्राप्त करने होते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर सबके बौद्धिक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक पहलुओं को विकसित करने में मदद के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन 1981 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है पाठ्यक्रम से क्या मतलब है। पाठ्यक्रम जो है वो क्रियाओं और विचारों से है। सारी जो हमारी एक्टिविटीज है, जो हमारे थिंकिंग थॉट्स है, वो है जो कि बच्चे में शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बच्चे की जो शैक्षिक आवश्यकताएं, जो उसकी जरूरतें होती हैं, उनको पूरा करते हैं और इसके द्वारा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा इसको विकसित किया जाता है। जब शैक्षिक संस्थान इन चीजों को विकसित करेंगे तभी तो स्टूडेंट अपने लक्ष्य को वहां पे अचीव करेंगे। तो कुछ लोग जो है वो करिकुलम और सिलेबस को एक ही चीज मानते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है और जो हमारा सिलेबस है उन दोनों के बीच अंतर है। करिकुलम जो है वो वाइडर कंसेप्ट है और जो कि सिलेबस है वो करिकुलम सिलेबस को ही शामिल करता है। यानी जो सिलेबस है वो करिकुलम के अंदर आता है, जबकि करिकुलम उसकी बाहर की बॉडी है, यानी कि वो वाइडर है, उसके अंदर जो शामिल है उसको हम सिलेबस बोलते हैं। तो ये है दोनों के बीच डिफरेंस। सिलेबस एज ए समरी, सिलेबस क्या है? एज ए समरी है जो ये निर्धारित करता है कि किसी भी विषय के तहत किन टॉपिक्स और किन यूनिट्स को पढ़ाना है। ये हमारा सिलेबस है। मान लो हमारा हिंदी का सिलेबस है, हिंदी के अंदर ये हमारी पोयम है, ये हमारा पैराग्राफ गद्यांश है, तो वो हमारा शामिल हो गया। इस यूनिट के अंदर हमारे पाठ है, इस यूनिट के अंदर हमारी कविताएं हैं। ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब करिकुलम क्या है? करिकुलम है हमारा ओवरऑल कंटेंट, यानी कि पूरी हमारी बुक हो गई, वो हो गया हमारा ओवरऑल कंटेंट जो कि एजुकेशनल सिस्टम और कोर्स में स्टडी करता है। यानी कि करिकुलम वो हमारे पूरे एजुकेशनल सिस्टम में या कोर्स के अंदर उसकी स्टडी की जाती है। करिकुलम में क्या आता है? सिलेबस प्लस और लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि हर चीज जो भी शामिल है वो हमारे करिकुलम के अंदर शामिल होती है हमारी एजुकेशन से रिलेटेड। सिलेबस जो है वो अपने आप में करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी कि पाठ्यक्रम कैसे बना। तो एनसीएफ जो है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की गाइडलाइंस के अनुसार एनसीईआरटी ने सेंट्रल लेवल पर और एससीईआरटी यानी कि स्टेट लेवल पर अपने पाठ्यक्रम का निर्माण किया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करेंगे, जिसके द्वारा वो अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए ये गाइडलाइन है एनसीईआरटी की सेंट्रल लेवल पे और एससीईआरटी स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे इसको एससीईआरटी बुलाते हैं और सेंट्रल लेवल पे एनसीईआरटी बुलाते हैं। एनसीएफ 2005 ने इनको ये नाम दिए। अब इसके अंदर क्या है कि इनका जो निर्माण है वो सावधानी पूर्वक किया जाए और पाठ्यक्रम के निर्माण के दौरान उसके सिद्धांत, जो उसके नियम बनाए गए हैं, उनको पालन किया जाए। टाइप्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम अब कितने टाइप्स का होता है, यानी कि कितने प्रकार का हमारा करिकुलम होता है। तो करिकुलम जो है बेसिक सा हमारा 5 to 6 टाइप्स में है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं फोकस के केंद्र के आधार पर, यानी कि बेस्ड और सेंटर पॉइंट ऑफ फोकस, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें बच्चे को माध्यम बनाया जाता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जिसके अंदर हमारे विषय को माध्यम बनाया जाता है। यानी कि जो फोकस केंद्र पर आधारित होता है उसमें 2 टाइप्स होती है, एक तो बाल केंद्रित, एक विषय केंद्रित। तो ये है फर्स्ट के अंदर 2 टाइप्स। सेकंड पे हमारा आता है सह संबंध पर आधारित करिकुलम, जिसमें कि हमारा ओरिजेंटल और वर्टिकल कोरिलेशंस, ये जो है बेस्ड ऑन कोरिलेशन में ओरिजेंटल और वर्टिकल एंड स्पाइरल बेसिस पर होता है, जिसको हम हिंदी में क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और स्पाइरल बेस के आधार पर ही बोलते हैं।
थर्ड नंबर पर है आवश्यकताओं के आधार पर, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। करिकुलम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकताओं के आधार पर होता है, जैसे कि इंटेंटेड एंड कोर, ये है आवश्यकता के आधार पर करिकुलम का निर्माण। नंबर 4 पे है दस्तावेजीकरण पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर करिकुलम का निर्माण, जिसके अंदर प्रकट और गुप्त यानी कि ओवर्ट और कन्वर्टेड, टू टाइप्स होता है, ओवर्ट और कन्वर्ट, टू टाइप्स का करिकुलम होता है बेसिक्स ऑन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यानी कि दस्तावेजीकरण के आधार पर। फिफ्थ है शैक्षिक प्रणाली के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन एजुकेशनल सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम के बेस पर क्या होता है, नॉर्मल, इंक्लूसिव, यूडीसी यानी यूनिवर्सल ऑफ करिकुलम, जिसमें आपका सामान्य, समावेशी, यूडीसी यानी कि पाठ्यक्रम की सार्वभौमिकता, इनके आधार पर होता है शैक्षिक प्रणाली पर आधारित पाठ्यक्रम। तो वन बाय वन हम इनको डिटेल में अभी देखते हैं। सबसे पहले है बेस्ड ऑन सेंटर पॉइंट ऑफ फोकस, जिसको हम टू टाइप्स में बांटते हैं, एक तो चाइल्ड सेंटर्ड और एक सब्जेक्ट सेंटर्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है, इसके अंदर बच्चे को इंडिविजुअल नीड्स, जो बच्चे की अकेली इंडिविजुअल्स जो अपनी नीड्स और जरूरतें होती हैं, उनके अंदर उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या उसके लाइक डिसलाइक्स है, क्या उसकी लर्निंग एबिलिटीज है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी ग्रेसिंग पावर, जो अपनी लर्निंग एबिलिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। उसके साथ उसको सोशल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट पर आधारित होता है, यानी कि हर बच्चे का सोशल लेवल, हर बच्चे का मेंटल लेवल, सब कुछ डिफरेंट होता है। इसके आधार पर करिकुलम को तैयार करना, यानी कि बच्चे को माइंड में रखते हुए चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि हर बच्चे की क्या नीड्स होंगी, क्या उसके लाइक्स डिसलाइक्स होंगे, क्या उसकी लर्निंग एबिलिटी होगी, सोशल इमोशनल नीड्स को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को तैयार करना, उस करिकुलम को हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। इसी के आधार पर पाठ्यक्रम के अंदर सब्जेक्ट मैटर्स, एक्टिविटीज, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सभी चीजें इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके तहत ही हमारी जो एजुकेशन होती है, उसके अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या क्या आता है, चाइल्ड साइकोलॉजी कि चाइल्ड की क्या क्या साइकोलॉजीज रहेगी, उन सब चीजों को माइंड में रखकर हम इस करिकुलम को तैयार करते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो करिकुलम है, उसके द्वारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बर्डन बनाने की बजाय इंजॉयबल एक्टिविटी, यानी कि ऐसा ना लगे बच्चे को कि उसके ऊपर ये करिकुलम कोई बर्डन बन गया है, बल्कि हम इस तरह की एक्टिविटीज उसके अंदर डालें कि बच्चा उसको इंजॉय के साथ, यानी कि अपने इंजॉयबल एक्टिविटी के साथ उसको जोड़कर अपनी टीचिंग करे, यानी कि उसको पढ़े। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन इसके अंदर अधिक से अधिक हो जाता है। जब टीचर पढ़ाएगा, अगर कोई सब्जेक्ट बर्डन नहीं लगेगा स्टूडेंट को, कोई बोर नहीं होगा, तो उसके अंदर जो उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी चाइल्ड की, वो और अधिक हो जाएगी, जिससे कि उसका पार्टिसिपेशन अधिक हो जाएगा एजुकेशन के अंदर। सेकंड पे है सब्जेक्ट सेंटर्ड, यानी कि विषय को माध्यम बनाकर करिकुलम। बेसिकली क्या होता है, विषय को माध्यम बनाना मतलब कि अध्यापक, यानी कि जो पढ़ाने वाला है, हमारे जो शिक्षक है, उनको बेसिकली पाठ्यक्रम कहते हैं, मतलब कि अध्यापक पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे की रुचि की जो क्षमता होती है, उसकी बजाय संबंधित ज्ञान पर फोकस किया जाता है कि उससे उसको क्या ज्ञान मिलेगा। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है, वो बच्चों को विषय वस्तु से संबंधित अधिक से अधिक ज्ञान देना है, यानी कि इसका ये उद्देश्य है कि कोई भी शिक्षक जो है, जो जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाना है, उससे रिलेटेड उसको अधिक से अधिक नॉलेज प्रोवाइड करा सके। सेकंड पॉइंट है बेस्ड ऑन कोरिलेशंस, यानी कि से संबद्धता के आधार पर जो पाठ्यक्रम है, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओरिजेंटल, वर्टिकल एंड स्पाइरल। तो सबसे पहले है ओरिजेंटल करिकुलम, जिसके अंदर इंटरनल कोरिलेशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इंटरनल कोरिलेशंस। इस तरह पाठ्यक्रम किसी भी विषय से विभिन्न पाठ या इकाई के माध्यम से कोरिलेट करके उसको बनाया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है इसके अंदर, इस पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों के अंदर, यानी कि जो भी उस पुस्तक के अंदर जो उसकी यूनिट्स होती है, जो इकाई होती है, उनको एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके उनकी स्थापना की जाती है। जैसे कि मान लो
एग्जाम्पल के लिए बच्चों को भाषा शिक्षण करा रहे हैं, किसी बच्चों को हम लैंग्वेज करा रहे हैं, तो उसमें पाठ्यक्रम से संबंधित जैसे पोइट्री हो गई, पोइट्री अप्रोच, कंपोजिशंस हो गया, गद्यांश हो गया, स्टोरी, कोई कहानी सुना दी, तो इस तरह से उनका रिलेशन बनाकर उनको पढ़ाते हैं। तो ये हो गया हमारा ओरिजेंटल करिकुलम। नेक्स्ट है वर्टिकल करिकुलम, जिसके अंदर एक्सटर्नल कोरिलेशन करिकुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सटर्नल कोरिलेशन करिकुलम। इसके तहत शिक्षण करते समय दूसरे विषय के साथ जोड़ के ज्ञान दिया जाता है। जैसे एक सब्जेक्ट को हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब हम बच्चे को मान लो इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो इतिहास से रिलेटेड जो हमारा इतिहास है उससे रिलेटेड हमने उसके साथ में उसको ज्योग्राफी करा दी, हमने मान लो पॉलिटिकल साइंस करा दी, इकोनॉमिक्स करा दी, तो ये विषय है जो आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट हो गए। जैसे मान लो हम बच्चे को साइंस करा रहे हैं, तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक साथ कोरिलेट करके हमने उसको पढ़ा दिया। तो इस तरह से सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बनाकर पढ़ाने को हम वर्टिकल करिकुलम बुलाते हैं, जिसके अंदर कोरिलेशन करिकुलम में प्रभावी शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को अपने विषय के ज्ञान के साथ दूसरे विषय का ज्ञान हो। नेक्स्ट पॉइंट है सी पार्ट स्पाइरल करिकुलम। इस करिकुलम को कंसेप्ट, जो ये करिकुलम का कंसेप्ट था स्पाइरल, ये अय्यर ने दिया, जिसमें किसी एक विषय को सेंटर पॉइंट में फोकस करते हैं। यानी कि कोई एक विषय होता है जिसका सेंटर पॉइंट ऑफ फोकस, उसको ही हम मतलब मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो उसके ऊपर ही रहेगा, उसी के आधार पर हम इसको विषय बनाकर दूसरे विषय के अंदर जो है इसमें शिक्षण कराया जाता है। जो कि ये कंसेप्ट जो है भारत के अंदर महात्मा गांधी ने दिया था, जो कि उन्होंने बेसिक एजुकेशन के अंदर क्राफ्ट को आधार माना था, जिससे कि बालक को, हम छात्रों को स्वावलंबी हो सके, जिससे कि हमारे देश के छात्र जो है स्वावलंबी बन सके। लेकिन जो है ये जो मतलब कि कंसेप्ट था, ये ज्यादा समय तक सफल नहीं हो पाया, लागू नहीं हो सका, इसलिए ये सफल नहीं हो पाया। नंबर 3 पे है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, इसके आधार पर पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा जाता है। एक्सटेंड करिकुलम, नंबर 1 पे क्या है? एक्सटेंडेड करिकुलम। इसके अंदर क्या आता है कि पाठ्यक्रम जिसमें किसी क्षेत्र या विशेष योग्यता के लिए आवश्यक होता है, यानी कि किसी भी विशेष के अंदर जो कोई मान लो स्पेशल है, उसके अंदर क्या स्पेशल एबिलिटी है, उसके अंदर इसको माना जाता है। जैसे डिप्लोमा कर लिया, उसमें अलग अलग स्ट्रीम्स होगी, कॉमन जो पेपर होते हैं, उनकी डिसेबिलिटीज, एजुकेशन साइकोलॉजी, कोर करिकुलम, ये सभी इनका जो है वो हिस्सा, एक पार्ट माना जाता है। बी पार्ट में है कोर करिकुलम। एक्सटेंड करिकुलम के बाद आता है कोर करिकुलम, जिसमें कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि कोर्स ऑफ स्टडी को उस कंटेंट से है जिसका अध्ययन सबके लिए अनिवार्य होता है। कोर्स ऑफ स्टडी में क्या आता है? जिसका अध्ययन सबके लिए अनिवार्य है। इस प्रकार से जो अधिगम करता है वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? अधिगम करता, जो सीखने वाला होता है वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन। बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन में क्या है? इस प्रकार के पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कि 2 प्रकार से इनको होता है। नंबर ए ओवर्ट करिकुलम एंड कन्वर्ट करिकुलम। तो ऑप्शन ए है ओवर्ट करिकुलम, जिसको हम रिटन करिकुलम भी कहते हैं, और कन्वर्ट को हम हिडन और अनरिटन भी कहते हैं। तो रिटन करिकुलम में क्या है? पहले ये सुनिश्चित होता है कि कोर्स ऑफ स्टडी क्या होगा, कि हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारा कोर्स है, यानी पढ़ने का जो कोर्स है, कोर्स ऑफ स्टडी, वो क्या होगा। और जो हिडन करिकुलम होता है उसके अंदर बच्चों में अच्छी आत्म नैतिक विकास के लिए किया जाता है। इसका मेनली उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर अच्छी गुड हैबिट्स को इम्प्रूव किया जाए, उनके अंदर मोरल डेवलपमेंट को और अधिक विकसित किया जाए। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि ये जो पाठ्यक्रम है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पर आधारित होता है, जिसमें ऑप्शन ए है नॉर्मल करिकुलम। नॉर्मल करिकुलम में क्या होता है? जिसमें सामान्य बच्चे और उनके अधिगम योग्यता को ध्यान में रखकर उससे सामान्य और नॉर्मल करिकुलम कहते हैं। यानी कि जो अधिगम जो छात्र है उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर उनके लिए उनको नॉर्मल करिकुलम कहते हैं, जिनमें उनकी योग्यता को ध्यान में रखा जाता है कि किसी स्टूडेंट की क्या एबिलिटी है। इंक्लूसिव करिकुलम में क्या होता है? किसी भी तरह से बच्चों, चाहे वो सामान्य हो या फिर वो विशिष्ट हो,
शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है, जिसको इंक्लूसिव करिकुलम कहते हैं, यानी कि हर प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखकर इस पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। तो ये थे हमारा मीनिंग ऑफ करिकुलम एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।